राम राम दोस्तों। मैं अंकित ग्रेवाल अपने चैनल HSSC गाइड पे तारा स्वागत। उम्मीद करूंगा तुम सब ठीक ठाक होगे और तुम्हारी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। भाई आज आप कोई पढ़ाई लिखाई या किसी अपडेट के बारे में बात करने नहीं आए भाई। आज मैं तुमने एक ऐसे इंसान के बारे में बताना आया हूँ जिसके बारे में जान के, जिस तक कुछ सीख के मेरी लाइफ बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी और तुमने वे चीजें बताने की कोशिश करूंगा, शायद उससे तुमने भी कुछ सीखने को मिले। भाई आप बात कर रहे हैं डेविड गोगिंस, टफेस्ट मैन अलाइव, मतलब धरती पे जीवित सबसे टफेस्ट स्ट्रोंग कठोर आदमी। देखो मैं जिंदगी में किसी के फैन फून तो नहीं बना रूप, लेकिन मैं इस आदमी का जरूर फैन हूं। इसकी माइंड सेट का बहुत तगड़ा फैन हूं। लोग इसने कई नेगेटिव भी कहे आ रहे हैं, लेकिन भाई देख, जिसकी जिंदगी में जिसे बदलाव हुए उसने उसाए मानना चाहिए। मेरी लाइफ में तो इस आदमी की विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित होया। तो आज आप उन्हें चीजा बात करांगे भाई। इनकी दो बुक्स हैं भाई जो मैंने पढ़ी हैं। एक तो है कांट हर्ट मी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, और एक है नेवर फिनिश्ड। जिन चीजा तो मन ने सीखा या एक स्टूडेंट ने सीखना जरूरी है, या फिर एक ऐसा इंसान जो अपने आप ने कमजोर मारने है या अपने हालात ने कोसे है कि भाई मेरी सिचुएशन ऐसी है और मैं इन बाहर नहीं निकल सकता, तो उन चीजा हम बात करांगे भाई। मैं आड़े कोई तमने मोटिवेशन की बात करने नहीं आया भाई। मैं आज तमने एक चीज सिखाना आया हूं जिसका नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और मोटिवेशन में क्या फर्क है भाई? मोटिवेशन तो होया अगर इलेक्ट्रिसिटी की डाला कि भाई जब तक लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, बल्ब जल रहा है, जैसे ही लाइट बंद, सप्लाई बंद, तो पंखा बंद, टीवी बंद, सारी चीज बंद। लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, वो इन्वर्टर का काम कर रहा है भाई, कि लाइट चली गई तो भी चीजें चल रही हैं। तो यो फर्क हो यार भाई। मोटिवेशन टेम्परेरी हो यार है, डिसिप्लिन परमानेंट हो यार है। मोटिवेशन किसी चीज की शुरुआत करा सके है कि भाई हम किसी चीज तो मोटिवेट हो गए, किसी भी चीज की शुरुआत कर सका, पढ़ने की, वेट कम करने की, कुछ भी लगा दे लाइफ में। लेकिन उस चीज को बरकरार रखने के लिए या उस चीज को जो हमने गोल सेट कराया है उसने फिनिश करने के लिए भाई हमने एक चीज की जरूरत है जिसका मतलब है डिसिप्लिन। तो यो फर्क हो यार भाई मोटिवेशन और डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन बनाने के लिए जो डेविड गोगिंस ने जो बताई है, मैं तुमने वे चीजें बताऊंगा। सब तय पहली बात हो यार भाई जो मैंने उनसे सीखी, जो उनकी बुक में भी मेंशन है, वह है अकाउंटेबिलिटी मिरर। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब क्या है भाई? अपनी कमियां ने स्वीकार करना पड़ेगा। अपनी कमियों के लिए हम दूसरे ने ब्लेम करा, हाँ, हालात ने ब्लेम करा, हाँ, वो चीज छोड़नी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी मिरर का यो है, शीशे के सामने खड़े हो और अपनी कमियां स्वीकार करो। ये बहुत से भाई के हैं पॉलिसी को दोष दे रहे हैं कि भाई हरियाणा पुलिस में पॉलिसी गलत है, मारे इतने नंबर हैं, मार तक कम नंबर वाला कहा गया, मारा नहीं आया, उस पॉलिसी को दोष दे रहे हैं। मैं भी भाई यो था, मेरा भी यो काम था कि भाई जब मेरा पेपर में सिलेक्शन हो जाया करता और जो एक्स्ट्रा नंबर होया करते 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, वो ना होने की वजह से फाइनल में नंबर नहीं आया करता भाई। तो मैं भी इस चीज ने दोष दिया करता कि भाई ना उसकी गलती है, सरकार की गलती है, पॉलिसी की गलती है। तो ये जो हरियाणा पुलिस वाले भाई हैं वे भी उस पॉलिसी को दोष दे रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी मिरर हमने क्या सिखावा है ना भाई, किसी की गलती नहीं है। वी आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ। हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। कमी मारी है, हम पढ़े नहीं। बेशक हम पढ़े, लेकिन हम उतने नहीं पढ़े कि हमने कट ऑफ क्लियर कर सका। ईडब्ल्यूएस की 71 बजा रही है, लेकिन 71 तो ऊपर वाले भी तो बालक है भाई। तो पॉलिसी को ब्लेम करने के बजाय खुद को ब्लेम करना चाहिए। हर चीज के रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। तो अकाउंटेबिलिटी मिरर यह चीज सिखा हुआ है भाई। सबसे पहला अपनी कमियां न स्वीकार करो। हम क्या करा, हाँ, हम हमेशा अपनी नाकामयाबी की जो ब्लेम है वो किसी दूसरे ने दे। हाँ, ये मेरे मैंने HCS दिया था भाई, मैं नू नहीं कहता कि भाई मेरी तैयारी को नहीं थी या मैं तो वैसे ही देखा आया था, वो हो गया एक बहानाबाजी। भाई मैंने स्वीकार करे मेरे 27 नंबर आए हैं, मैंने अकाउंटेबिलिटी ली कि भाई मेरी गलती थी,
चाहे मैं ना पढ़ा हूं, चाहे मैंने नॉलेज ना हो, चाहे मैंने कुछ आता नहीं हो, कुछ भी मान लो, गलती मेरी थी, तो यह भी तुम्हारी गलती है भाई। और मन ने जब एक्स्ट्रा नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मन ने भी वह गलती माननी कि मेरी गलती है। मैं 100 में तो 100 ले सकूं हूं, मैं 100 में तो 100 लेऊंगा और फिर देखूंगा कौन एक्स्ट्रा नंबर ले लेगा। तो भाई उस लेवल की मेहनत करी और 93 आए। कट ऑफ जो एएफएसओ की कट ऑफ लगी थी उससे 13 नंबर ऊपर थे। अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर लेता देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यह चीज मन ने सीखी और मैं चाहूंगा तुम भी सीखो। एक बात कही थी डेविड गोगिंस ने कि डिनाइल इज द अल्टीमेट कंफर्ट जोन, कि आप किसी चीज ने स्वीकार कर दिया तो वो अपना एक कंफर्ट जोन है। अगर आप उस चीज ने स्वीकार करा तो वो डिस्कंफर्ट जोन है। और जब एक लाइफ में डिस्कंफर्ट जोन आ जाए ना तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाए। बदलाव के लिए सबसे पहली चीज है कि हम कंफर्ट जोन तक बाहर आज तक दुनिया में कमी निकालनी छोड़ दो, आलाता ने कमी निकालनी छोड़ दो, घराड़ा में कमी निकालनी, भाई हमने टाइम नहीं देते, हमारे सास ससुर टाइम नहीं देते, कुछ भी, यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल। हर चीज के लिए खुद न ब्लेम करो और उसमें सुधार करने की कोशिश करो। जब तक कमी स्वीकार नहीं करोगे तो उस पर काम नहीं कर पाओगे भाई। अब एक दूसरी बात करांगे भाई कि भाई बुरी आदतों को छोड़ना। बहुत से भाई हैं मैसेज करे हैं, भाई फलाने चीज की गलत लत लाग रही है, उस चीज ने कैसे छोड़ा। भाई कई छोरे की लगा ले भाई, आप चल डायरेक्ट बात करा, कई छोरे का है कि भाई मैस्टुब्रेशन की लत लाग रही है, कहिया का भाई मीठा खाने की लत हो। यार मेरे खुद का मैं बताऊं, मेरा मीठा खाने की लत थी भाई, मैं बिना मीठे नहीं रह सकता। या किसी भी प्रकार की भाई, किसी का शराब की लत है या किसी भी प्रकार की लत है भाई, उसने छोड़ने का क्या तरीका हो यार। तो भाई देखे किसी भी चीज की लत है उसने छोड़ने का अपने आपा ने अपने दिमाग से खेलना पड़ेगा। मान ले भाई अपना मीठा खाने जी करे, सबसे पहला मीठा में बात करें, मीठा खाने जी करे, ठीक है, दिमाग से कह दे कि भाई तने मीठा खुआ दूंगा, लेकिन तने एक काम करना पड़ेगा, उससे पहला एक करेला खाना पड़ेगा। एक करेला खा ले उसके बाद तने मीठा खुआ दूंगा। तो मीठा खाने जी करे तो एक शर्त धर लो कि भाई पहला एक करेला खाना है कच्चा, उसके बाद मीठा खाऊंगा। एक बार खा लोगे, दो बार खा लोगे, तीसरी बार दिमाग नाट जाएगा, बोले ना भाई मैंने कोई नहीं जरूरत मीठे की, बोले तू मीठे के चक्कर में अराड़े करेले और खुआ दे। ये कई भाई कम है कि भाई मैस्टुब्रेशन की लत लाग रही है, ठीक है भाई तेरा जी करे है तो एक शर्त रख लो तुम भी, ठीक है यो काम करने जी करे हम यो काम करांगे, लेकिन उससे पहला 100 उठक बैठक लगावांगे। यो काम करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैनू नहीं कहता मत करो, करो, लेकिन एक शर्त धर लो कि इससे पहला 100 उठक बैठक लगाऊंगा। 100 उठक बैठक लगा दी, उसके बाद कर लो भाई जो करना है। या फिर उठक बैठक नहीं, अगर भाई तुम रनिंग कर सको तो रनिंग जोड़ लो, बोले जिस दिन यो काम करने जी करेगा उस दिन 10 किलोमीटर भाज का आऊंगा। फास्ट फूड खाने जी करे, बोले ठीक है फास्ट फूड खा लेंगे लेकिन 10 किलोमीटर रनिंग। जिस दिन 10 किलोमीटर रनिंग फास्ट फूड खाने जी करेगा उसे दिन 10 किलोमीटर रनिंग करनी है। भाई 10 किलोमीटर रनिंग करके आओगे ना तो फास्ट फूड खाने जी करे को नहीं। तो किसी भी बुरी आदत ने छोड़ने का यो ही एक तरीका है कि भाई उससे तुम किसी ऐसी चीज न जोड़ दो जो दिमाग के लिए पेनफुल हो, तो तुम उस चीज ने छोड़ पाओगे भाई। वह चीज छोड़ी नहीं जाया करे भाई, कोई भी अपना बुरी लत है, ठीक है दिमाग पे इतना कंट्रोल कर लिया कि ना भाई मैं को नहीं करता, नहीं होगी वह चीज। दिमाग बार बार उड़े ही जाकर पिंच करेगा भाई यो काम करना है, तो दिमाग के लिए खेलना पड़ेगा भाई। इस तो ठीक है उससे सीधी एक शर्त दे दे, ठीक है यो काम कर ले बेशक कर ले, लेकिन उसके बदले में तने उठक बैठक लगानी पड़ेगी, या तने रनिंग करनी पड़ेगी, या तने करेला खाना पड़ेगा। सिगरेट की लत हुआ है किसी को, ठीक है सिगरेट पीने जी करे है, 100 पुशअप मारूंगा फिर सिगरेट पी लूंगा, फिर पी लिए भाई। देख फिर तरह बताइए एक बार फिर जी करे तो जितनी बार भी पीने जी करे उतने बोले 100 पुशअप मारूंगा। दारू पीने जी करे, ठीक है दारू पीनी है भाई अपने 100 उठक बैठक मारो उसके बाद दारू पी लूंगा कोई दिक्कत नहीं। तो भाई बुरी आदत छोड़ने का एक यो ही तरीका है जो वहां तक मैंने सीखा है। और भाई आज मेरा भी इतना कंट्रोल है दिमाग में, भाई मेरा यह चीज खाने जी करे तो मैं खाऊंगा, ना जी करता तो चाहे कोई कितना ही हंगा कर ले। 12 साल हो गए भाई चाय पिए, 12 साल
6 साल हो गए कोल्ड ड्रिंक पिए को, कितना किसी रिश्तेदारी में जा कोई कितना हंगा कर ले भाई, मैं ना पीऊं। आज दिमाग पे इतना कंट्रोल, कोई किसी की कसम दे ले मैं ना पीऊं। और यो कंट्रोल एकदम नहीं आया, यो भाई इन्हें चीजा थे, इन्हें शुरुआत था। तीसरा रूल है भाई डेविड गोगिंस का 40% रूल, कि जब भी जो सब तो बढ़िया चीज मैंने यह लागी भाई उनकी, मतलब उस आदमी ने दिमाग में तो ऐसा गलीच ढूंढ लिया कि भाई अपना जो दिमाग है यो हमने मामने कोई आईएएस बनाने खातर नहीं बन रहा। भगवान ने जो अपना दिमाग डिजाइन कर रखा है उसका सब मेन काम क्या है, अपा ने सर्वाइव करना, अपा ने जिंदा रखना। और आप जिंदा कद रहोगे जब आप कोई उत्पन्न नहीं करांगे, अपनी एनर्जी बची रहेगी तो ही आप जिंदे रहोगे। तो अपना दिमाग का सब मेन काम क्या है, हमको जिंदा रखना, और हम जिंदा रहने के लिए अपनी एनर्जी बचाना। तो जो 40% रूल के कह यार है, जब भी अपना दिमाग नू कहे ना भाई थक गए, तो एक चीज याद रखियो, यो सिर्फ 40% है। क्योंकि जब 40% होते ही अपना दिमाग एक सिग्नल जारी कर दे कि ना भाई इमरजेंसी लाग गई, ये जो अपना दो फ्यूल बच रहा है वो इमरजेंसी के लिए है, तो ये तू थक जा, रुक जा। लेकिन उस टाइम तुम चालोगे नू सोचो ये तो जस्ट 40% है, 60% बाकी है, और उस बैरियर ना क्रॉस कर दे आगे देखियो फिर दिमाग नाट जाएगा। तुम रनिंग करने जाओ 1 किलोमीटर बाद दिमाग नू कहे थक गए, उस टाइम यह बात कह दो कि ना भाई यो 40% है, यो तो बकावा है, मैंने 40% रूल है। उसके बाद फिर बोले 60 और बच रही है मेरे में एनर्जी, फिर बात जो जैसे ही उस बैरियर ना क्रॉस करोगे फिर दिमाग यह बात कहना छोड़ देगा, बोले ढीठ है भाई ना मानना। तो यो रूल भी अपनाना जरूरी है। तो पढ़ाई में लगा लो, पढ़ाई में जब नू लागे ना भाई थक गया को नहीं पढ़ाया जाता, तो 40% ना भाई बे तो 40% हो 60 हो रह गया। देखे कामयाब आदमी की एक सब तय बड़ी पिछाड़ भी रखे हुए है, जड़े एक नॉर्मल आदमी रुक जाया करे ने, ये लोग उड़े शुरू हो यार। उसेन बोल्ट ने एक बात कही थी कि भाई आप हमेशा, उस पर किसी ने पूछी थी कि हमेशा फर्स्ट कैसे आते हो, बोले मैं जब भी रेस्ट करने का मेरा मन करे आ रहे ना, तो मेरे मन में एक बात आया करे कि जो मेरा अपोनेंट है वो ही के कर रहा होगा, कदे वो ग्राउंड में तैयारी तो नहीं कर रहा है, और यह बात मैंने सोच नहीं दे और मैं दोबारा तो फिर ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस कर लूं। तो यह चीज तुम भी सोचो, जब तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तुमने नू लागे कि ना बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, तो यह बात सोचिए फलाना आदमी क्या कर रहा होगा, कदे वो ही पढ़ दाओ और उठ कर फिर पढ़ने लग जाओ। लाइब्रेरी में बैठ के किसी से कंपटीशन करो ना, तो उस बालक से कंपटीशन करियो जो तारता फालतू पढ़ता हो। एक चंदू चैंपियन की लाइन थी, वो चंदू चैंपियन मूवी की वह लाइन याद होगी ना, असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से ही हार गए हो। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन, तब मिलेगा तुझे मेडल ओलंपिक्स। तो भाई डेली अगर तुम अपने आप ने हराना शुरू कर दोगे ना, सबसे बड़ा कंपटीशन खुद है। डेविड गोगिंस की जो चौथी बात है वह है द पावर ऑफ स्मॉल विंस, कि हमने एकदम यू टारगेट नहीं रखना कि भाई मैंने 15 घंटे पढ़ना ना, स्मॉल छोटी छोटी विन, अपने आप को एक छोटा टारगेट दो, वो जैसे ही पूरा हो जाए अपने आप को कोई प्राइज दो भाई, कोई गिफ्ट दो अपने खुद को किसी भी प्रकार का, और धीरे धीरे उन विन्स को बड़ी बनाते जाओ। 10 किलोमीटर नहीं भागा जा रहा, कोई नहीं, आज एक भाजना है, आज 1100 मीटर भाजना है, 1100 मीटर स्मॉल टारगेट रखा, पूरा करा, दिल को खुशी मिलेगी। छोटी जीत शुरू करो, बड़ी जीत में अपने आप बदल जाएंगी। डायरेक्ट बड़ी जीत की सोचोगे तो दिमाग हमने पहला ही रोक देगा। डायरेक्ट सोचोगे ना आज तो 25 किलोमीटर भाजना है, नहीं भाजा जा रहा। क्यों? क्योंकि दिमाग कदे भाजा ही नहीं है। इसी चीज पर उन्होंने एक चौथा कंसेप्ट और था, कुकी जार। कुकी जार मतलब एक ऐसा जार जहां पे हमने अपनी उपलब्धियां रखनी, कोई भी अच्छा काम जो तुमने उपलब्धियां मिली होगी जिंदगी में, कभी तो मिली होगी कि भाई मैं 10वीं में क्लास में टॉप कराया था, तो जब भी तू पढ़ने बैठे तो यह बात रखिए कि यार देख तू वो है जो 10वीं में टॉप कराया था। मान ले मैंने एक दिन 22 किलोमीटर रेस मारी थी,
तो मेरी कुकी जार में एक चीज ऐड होगी कि मैंने 22 किलोमीटर रेस मारी थी। तो जैसे ही मैं 1 या 2 किलोमीटर के बाद थक जाऊं तो मैं या चीज वो कुकी जार तो वह चीज उठा के ले आऊं कि भाई मैंने तो 22 किलोमीटर रनिंग करी थी, तो वह चीज तुमने पावर देगी। आज मैं मान ले किसी चीज की तैयारी करनी शुरू करूं हूं तो मेरे ही सब तक बड़ी कुकी जार के है कि भाई ग्रुप सी में मेरे तो ज्यादा नंबर किसी के नहीं थे। ये कुकी जार है। जब मेरा पढ़ने ना जी करे तो मैं यह चीज उठाया करूं, हाँ भाई मैं टॉपर हूं तो मैं इतना तो कर ही सकूं। मैं वो आदमी हूं जो पुलिस की नौकरी करते करते पढ़ा था, तो यह चीज मना और भी कुछ करने तक प्रेरित करेगा। तो ऐसी तुम्हारी जिंदगी की छोटी मोटी जो उपलब्धि है उन तक खुद को प्रेरित करना है, अपने दिमाग में बिठानी है यह चीज कि हाँ भाई देख उस टाइम कराया था तो आज भी कर सकूं। तो अपने पढ़ाई में भी भाई छोटे छोटे टारगेट्स बना के चलो, डेली टारगेट्स बना के चलो। अपा ने भी अपने शुरू कर रखे हैं, अपनी जो एचएस गाइड ऐप है उससे तुम जुड़ सको हो, उसमें डेली के टारगेट्स दिए गए छोटे छोटे। नू को नहीं तुमने एक कदम तैयारी कर ली, 120 दिन में लगभग छोटे छोटे धीरे धीरे मिलकर तुम नौकरी थी पहुंचा दिए जाओगे। जिसने ग्रुप डी की तैयारी करनी ग्रुप डी के जुड़ सको, सीईटी मेंस की करनी है मेंस की कर सको, हरियाणा पुलिस की करनी है पुलिस की कर सको। छोटे छोटे टारगेट्स तय, नौकरी का बड़ा टारगेट अचीव करना है। अपनी ऐप है एचएस गाइड ऐप, डाउनलोड करके कैलेंडर ले लो। कैलेंडर नहीं है तो एक पेज है जिसमें हर महीने की डेट लिख दो, और जिस दिन भी तुम मतलब डे का 1 का टारगेट पूरा कर दो उस पर टिक कर दिया। वे छोटे छोटे जो टिक है ना वे तुमने एक जिंदगी की बड़ी नौकरी का जो टिक है ना वो अचीव करने में मदद करेंगे। तो भाई ये चीजें थी जो मैंने डेविड गोगिंस से सीखी। इनकी बहुत सी वीडियो पा जाएंगी, मोटिवेशनल वीडियो पा जाएंगी, इनकी जर्नी की पा जाएंगी। और हो सके तो जो इनकी बुक है कांट हर्ट मी या पढ़ के देखियो। तो ये चीजें थी भाई जो मैं तुमने बताना चाहूँ था, क्योंकि यार पढ़ाई की और भाई अपडेट्स की बात तो दुनिया कर दे, एक अपडेट पर 50 वीडियो बनी पा जाएंगी, कोई सही बोलता पाओगा कोई गलत बोलता पाओगा, तो ऐसी बात बतानी है कोई नहीं पाओगा। जा मखा ले भाई भैया तो थोड़ा बहुत दिन हो गए, कोई कहे यार दे भाई तेरी कोई मोटिवेशन टाइप की वीडियो नहीं आई बहुत दिन हो गए, तो आज बनाने की सोची है कोशिश करी है। अगर भाई तुमने ठीक लगी तो बता दियो, आगे और ऐसी कुछ चीजें लेकर आ रहेंगे जिससे तुम्हारी जिंदगी प्रभावित हो। पढ़ाई लिखाई की बेचा की ये बात तो बहुत करते हैं भाई, तो लाइफ को चेंजिंग करने की वीडियो लेते रहे आते रहोगे। अगर तुमने ठीक लगी तो बताइए। राम राम, पढ़ दे रहोगे।